जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई रफ्तार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर पीआर चौधरी जी मौजूद हैं। और पीआर चौधरी जी ने जीरो से स्टार्ट किया और आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। दोस्तों हमारे पीआर चौधरी जी मोस्ट एक्साइटेड लीडर हैं, बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं और बहुत ही फोकस्ड लीडर्स हैं। और आज उनके माध्यम से जो हमको जानकारी मिलने वाली है उससे मुझे पक्का यकीन है बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो आइए बगैर देरी किए हमारे अपकमिंग क्राउन लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर पीआर चौधरी जी। वेलकम चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जय हो महागुरु जी, जय हो, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। आज नरसिंह अग्रवाल चैनल पे आने का सौभाग्य मिला और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि लोग भी बहुत एक्साइटेड है, पूरा पैनल भर गया है। और महागुरु जी ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मैं अपना अनुभव को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो महागुरु जी स्क्रीन शेयर कर लूँ? हाँ प्लीज शेयर करें। थैंक यू महागुरु जी। और चौधरी साहब स्मार्ट बहुत लग रहे हैं यार, टीका लगा लेना काले वाला। हाँ जी महागुरु जी, मैडम को बोलता हूँ सर काजल लगा देंगे। बहुत स्मार्ट लग रहे हो और डे बाय डे एनर्जेटिक और एक्साइटेड होते जा रहे हो। जी महागुरु जी, बहुत बढ़िया। स्लाइड आपकी ओपन हो गई हैं, बस प्ले कर लें आप चाहें तो। जी जी सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जी महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच। सभी लेजेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग फ्यूचर के डायमंड्स जो आज नए पैनल पे आए हैं उन सबका वेलकम है, स्वागत है सेप्स ऑफ इंडिया डायरेक्ट दिल से। आज हम लोग जो है आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से कि आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन आए। और मैं मेरे दिल की गहराई से आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ कि व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हम लोग सक्सेस लेना चाहते हैं लेकिन सक्सेस को बिना समझे नहीं ले सकते। तो डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? एक्चुअल सक्सेस की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, हर मायने में अलग अलग होती है। स्टूडेंट के लिए सक्सेस क्या है? स्टूडेंट क्लास में टॉप करे, यूनिवर्सिटी को टॉप करे और वो एग्जाम में अव्वल नंबर पे आए, उसके लिए वही सक्सेस है। स्पोर्ट्स के मैदान में जो चैंपियन बन के नंबर 1 का मेडल लेके आए, उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस हर एक मायने में अलग अलग है। और आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे विजनरी डायरेक्टर्स ने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई है जिनको हम थैंक यू पे करना चाहते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इस अपॉर्चुनिटी में हमारा जो सेप्सॉप को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडर क्रिएट करता है। हर व्यक्ति यहाँ आता है, आम आदमी आता है जो खास बन जाता है, जिसकी सोच छोटी होती है उसकी सोच बड़ी हो जाती है। जो यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम पत्थर में से जैसे मूर्ति निकल जाती है, उस पत्थर में से फालतू की मिट्टी को निकालने के बाद एक मूर्ति आ जाती है, वैसे ही इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक लीडर निखर के आ जाता है, अपनी कमियों को दूर करके अपनी ताकत बना लेता है। और दोस्तों आज राइजिंग स्टार का नेतृत्व करने के लिए मुझे जो मौका मिला हुआ है उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं और इस खुशी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। व्हाट इज सक्सेस? तो सक्सेस के बारे में कुछ बातें हैं। सक्सेस इज ऑफन डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीच। मतलब आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो एबिलिटी चाहिए, उस एबिलिटी को प्राप्त कर लिया और डिस्प्ले कर दिया तो सक्सेस हो गया। योर गोल्स इन लाइफ, वॉट एवर दोज गोल्स मे बी, इन सम वेज ए बेटर वर्ल्ड फॉर सक्सेस। आपका गोल्स क्या है लाइफ में, उसको आप किस तरीके से हासिल करते हैं बेटर वे में, वही एक सक्सेस है। माइट बी अटेनमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट और प्रोग्रेस। इट इज नॉट नेसेसरी ए डेस्टिनेशन but a journey that helps develop the skills
and resources you need to thrive. आप जो जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, उस स्किल को प्राप्त करके आप जिस चीज को हासिल कर लेते हैं वही सक्सेस है। तो स्किल्ड होना है, डेस्टिनेशन को सामने रख के चलना है, अपनी एबिलिटी को डेवलप करना है, अपने गोल्स को डेली शार्पनिंग करना है और गोल को हासिल करना है, वही सक्सेस है। सक्सेस हमेशा 5 सह से बनती है। सफलता के लिए 5 सह चाहिए। हर व्यक्ति सफलता के बारे में अलग अलग बात करता है, लेकिन सफलता क्या है? सफलता के लिए 5 सह का होना जरूरी है। कुछ लोग सफलता उसको मान लेते हैं जिसके पास पैसा है, संपत्ति है। संपत्ति सफलता का एक प्रतीक है, पैसा सफलता का एक पिलर है। लेकिन अगर संपत्ति है लेकिन अगर एंजॉय करने के लिए समय नहीं है तो उस सफलता का कोई मायना नहीं है। सफलता अगर संपत्ति के साथ में एंजॉय करने के लिए टाइम हो, समय की आजादी हो, तो सफलता थोड़ी और बेहतर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, संपत्ति और समय अगर दोनों हैं लेकिन उस व्यक्ति को सम्मान नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिल सकती, उसको सफल नहीं कह सकते। सम्मान यहाँ पे दिल से मिलता है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों की सफलता के लिए काम करते हैं। सक्सेस क्या है? जिसमें विन विन सिचुएशन होती है। इस बिजनेस में हम किसी को हराते नहीं हैं, हम लेफ्ट में एक आदमी को करोड़पति और राइट में एक करोड़पति को बनाते हैं। 2 करोड़पति बनाने का मतलब ये हुआ कि मैंने 2 करोड़ अर्न कर लिए। मतलब हम जब यहाँ पे सभी लोग यूनाइटेड होकर के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को इज्जत, मान मर्यादा और सम्मान देते हैं। दोस्तों, अगर संपत्ति भी है, समय भी है, सम्मान भी है, लेकिन सिक्योरिटी भी होना बहुत जरूरी है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो सफलता अधूरी है। सुरक्षा, तो यहाँ बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम श्याम सुंदर जी का एग्जाम्पल देते थे, और आज अनीता लक्ष्मी जो कि हमारे साथ क्राउन एम्बेसडर के पद पे अपनी 1 करोड़ की कार BMW से लेके इस बिजनेस को कर रही है, जो कि उनके फादर ने इस बिजनेस को बना करके दे दिया। और ऐसे सुरक्षा के बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारी टीम में अरविंद पांडे जी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मैडम की आईडी पे रूबी है और डायमंड बनने वाली है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे ये अगर चारों चीज मिल गई, संपत्ति भी मिल गई, समय भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया, सुरक्षा भी मिल गया, लेकिन अगर आदमी की अगर अच्छी हेल्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, तो ये चारों चीजें बेकार है। तो सफलता के लिए सेहत बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इस इंडस्ट्री में वेलनेस में काम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप हमेशा एक्साइटेड होने चाहिए, आपके मन में खुशी और उमंग होनी चाहिए कि हम वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, सफलता के मायने हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। अगर ये 5 स किसी व्यक्ति के पास है तो यहाँ पे 100% आप कह सकते हो कि वो आदमी सफल है। और सफलता, सक्सेस जो है वो हम चयन करते हैं। सक्सेस क्या है? द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट, जो आप जीवन में चाहते हैं। डूइंग वेल एंड बिकमिंग फेमस, रिच, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अभीष्ट की प्राप्ति हो जाने की स्थिति, यश, धन आदि की प्राप्ति, सफलता, कामयाबी। आप हमारे यूसीएस श्री नरसिंह अग्रवाल जी को देखिए, ये सब चीजें आज उनके पास है। उनके पास एक नाम है, फेम है। जिन्होंने फोर्ब मैगजीन में एंटरप्रेन्योरशिप का 2020 का अवार्ड देखा होगा, आपने पूरा उनका एडिटोरियल पढ़ा होगा, ऐसी जगह पे आप पहुंच सकते हैं। तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप क्या फोर्ब मैगजीन में आना चाहते हैं? सर ने जिस चीज को प्राप्त करना था उसकी एक नई डेफिनेशन बना दी। आज 1,02,80,626 का चेक बना के भी दिखा दिया। ये सफलता है, ये यश है, धन है। और द थिंग दैट यू अचीव, समथिंग व्हाट बिकम्स वेरी पॉपुलर। ही रियली ट्राइड टू मेक ए सक्सेस ऑफ द बिजनेस अपोजिट फेलियर। जिस किसी भी स्थिति में वस्तु जिसकी उपलब्धि हो, वस्तु जो लोकप्रिय हो जाए, आप जो ऑटोग्राफ में, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए, तो ये समझ लो आप सक्सेस हो गए हैं। सक्सेस के मायने नापना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आप क्या सक्सेस लेना चाहते हैं और आप अपनी सक्सेस को क्या देख रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को किस तरीके से देख रहे हैं, आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है,
आपके लिए क्या पैसा कमाना ही सक्सेस है? आपके लिए सक्सेस क्या है, ये आपको डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, उस सक्सेस को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो हम इस बिजनेस में आए थे तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? पैसा कमाना। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हम चैरिटी करने लायक बने। आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो ऑर्फन्स को या विक्टिम्स के बच्चों को यहाँ पे इंडिया विजन फाउंडेशन में अपनी 16,000 रुपए पर एन्यूम फीस पे करते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए चैरिटी करते हैं। ये भी एक सक्सेस है। तो सक्सेस के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, बट सक्सेस क्या चाहने से मिल जाती है? सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? ये तो हमने समझ लिया कि सक्सेस का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायना है, लेकिन कब, क्यों और कहां, मामला क्या है? चॉइस का है। मामला क्या है? चॉइस का है। अगर सफलता तुक्के में नहीं मिलती, लेकिन सफलता को चॉइस करना पड़ता है, सफलता को चुनना पड़ता है, सफलता का चुनाव करना पड़ता है। और दोस्तों, चुनाव जो है हमारी जिंदगी जो है उसका परिणाम है। हमारी जिंदगी का परिणाम क्या है? चुनाव। और चुनाव का परिणाम क्या है? हमारी जिंदगी का प्रतिबिंब। हम क्या चुनते हैं, हम क्या चुनाव करते हैं, वैसा ही हमारी जिंदगी बनती है। मैंने चुनाव किया पढ़ लिख करके नौकर बनने का और मैं इंडियन आर्मी में जाने का। मैं इंडियन आर्मी में चला गया, मैं नौकर बन गया, इंडियन आर्मी में एक सोल्जर बन गया। मैंने चॉइस किया था। आज आप जो कुछ भी हैं, आज कहीं न कहीं आपने चॉइस किया है। आज डॉक्टर हैं तो आपने डॉक्टर बनने के लिए चॉइस किया था। अगर आप कोई दुकानदार हैं तो आप दुकानदार बनने के लिए चॉइस किया था। और आज अगर आप ड्राइवर हैं तो शायद आपने ड्राइवर बनने के लिए चॉइस किया था। लेकिन दोस्तों, ये चॉइस कहीं न कहीं आपको वहां ले जाती है जहां पे आप जाना चाहते हैं। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता कोई तुक्का नहीं है, इसको चॉइस करने से ये मिलती है। दोस्तों, आज आपने और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है, ये हमारी चॉइस नहीं थी, ये हमें बाई चांस मिला था। और ये बिजनेस बाई चांस मिलने के बाद जो लोग बाई चांस में रहते हैं वो बाई चांस में ही चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इसको चॉइस कर लिया, मैं इस बिजनेस में बाई चांस आया था। मुझे जोधपुर शिकारगढ़ चौराहे पे एक अनजान व्यक्ति ने इस बिजनेस को मुझे दिखाया, बाई चांस वो मेरे से टकराए। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को चॉइस कर लिया, लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया वो बाई चांस में ही चले गए, वो डिसअपियर हो गए, मुझे दिखाई नहीं दिए। और कहते हैं कि सच में भगवान दिखता नहीं है। भगवान तो दिखता नहीं है, वो तो डिसअपियर हो जाता है। और सच में ही एक नर ही नारायण है, एक इंसान के रूप में अच्छा व्यक्ति आया और उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखा के इस बिजनेस में डाल के चले गए। लेकिन दोस्तों, मैं थैंक यू पे करता हूं उस पर्सनालिटी को जिन्होंने मुझे एक चौराहे पे ये बिजनेस दिखाया और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को चॉइस कर लिया। दोस्तों, आज आप सफल होना चाहते हैं तो आज आपको चॉइस करना पड़े। आप चॉइस की गाड़ी चाहते हैं, चॉइस का बंगला चाहते हैं, चॉइस की लाइफ स्टाइल चाहते हैं, चॉइस का बच्चों का एजुकेशन देना चाहते हैं, चॉइस का पहनना चाहते हैं, चॉइस का घूमना चाहते हैं। अगर आप चॉइस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। क्योंकि अगर आप चॉइस करते हैं या डायमंड बनने के लिए, आप चॉइस करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, तो आप सफल होंगे। सफल लोगों के अंदर क्या कैरेक्टर होता है, तब जाकर के उनका जिंदगी बदलता है। तो चॉइस क्या करना है? सबसे पहले इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, मेरे सपनों के प्रति मेरी ईमानदारी नहीं है, तो शायद मैं इस बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक कैरेक्टर है सफल व्यक्ति का। क्योंकि कब, क्यों और कहां, मामला चॉइस का है। ईमानदार बनना मेरी चॉइस है, मैं ईमानदार बन के इस काम को करता हूं। इस काम को करने के लिए जुझारू होना जरूरी है। सफल लोग जुझारू होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस बिजनेस में कई तरीके के लोग अपनी अपनी सोच लेके आते हैं, अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, वो सिस्टम में नहीं ढलते हैं। और जब उनके साथ अप डाउन आता है तो वो जुझारू जो लोग होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, कईयों की अपलाइन गायब हो जाती है, कईयों की टीम गायब हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अगर आपके साथ भी हो रहा है या आपकी टीम कई बार ब्रेक डाउन होती है, तो भी आप लड़ने के लिए तैयार है
तो इसका मतलब सफलता आपका इंतजार कर रही है। जुझारू, एकदम कुछ भी हो जाए इसको लेना है, इसको हासिल करना है, इस सफलता को अर्जित करना है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब आपको रिजल्ट आता है, जब आपको सफलता मिलती है तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन विक्टिम परिस्थितियों में, अनोखी परिस्थितियों में और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी जो लड़ता है वही विजेता बनता है। तो इस बिजनेस में सफल लोग कर्तव्य परायण होते हैं। कर्तव्य परायण मतलब जो उनको ड्यूटी दे दिया गया उस ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं, चाहे वो अपलाइन बताए, चाहे वो उनके परिवार की बात हो। जीवन में कर्तव्य परायण जिन लोगों ने इस सिस्टम की प्रक्रिया को समझा और अपना जिंदगी को बदलने का कर्तव्य खुद ने निभाया और वो इस बिजनेस में कामयाब हो गए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना डेस्टिनेशन है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी वॉल्यूम है, अपनी अपनी सोच है। तो कर्तव्य परायण भगवान राम की तरह, जैसे सिचुएशन क्या था, भगवान राम जस्ट अयोध्या पहुंचे थे सीता जी के साथ में और अब उनका राज तिलक होना था, लेकिन सिचुएशन पलट गई, रातों रात में सिचुएशन बदल गई और उनको बोला गया कि आपको 14 साल का वनवास जाना है। अगर वो व्यक्ति कर्तव्य परायण नहीं होते, भगवान राम अगर कर्तव्य परायण नहीं होते तो बोलते राजा दशरथ देखो ऐसा है, राजा बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, हमें ऐसा क्यों कर रहे हो, हम जंगल वंगल नहीं जाएंगे, मतलब राजा नहीं बनाना मत बनाओ। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्तव्य निभाया और जब उन्होंने कर्तव्य निभा के पूरा का पूरा एक चरित्र बना करके अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ते गए, इसलिए जब वो वापस लौटे 14 साल के बाद तो उनके नाम के आगे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो दोस्तों, ऐसे ही जो व्यक्ति इस सिस्टम के सुचारू रूप से जो भी नियम है, जो प्रगति सूत्र में लिखे हुआ प्रोसेस को फॉलो करता है, अपने सपनों के लिए कर्तव्य परायण के साथ काम करता है, वो व्यक्ति पक्का सफल होता है। मामला चॉइस का है, आप चाहो तो मान सकते हो, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बाकी क्या है, आपकी चॉइस है। बड़ी सोच। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच को नहीं बना पाते। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आपकी सफलता आपसे दूर रहेगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू के बारे में हमारे 2 लेजेंड्स ने बताया था, विकास यादव जी ने बताया था और लास्ट डे हमारे अनमोल कुमार झा जी ने बताया था। तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप नरसिंह अग्रवाल चैनल पे जब भी आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, ये दोनों वीडियो को जरूर आप देखिए और आपको जब भी किताब मिले इस किताब को पढ़िए। ज्यादातर देखा गया है कि इस बिजनेस में सोच जो होती है वो बड़ी नहीं कर पाते हैं लोग। प्रमोशन की बात आती है तो वो छोटा निर्णय भी नहीं ले पाते कि वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, वो खुद उस बिजनेस में जा पाए और अपने आप को अपडेट कर पाए। खुद तो जाएंगे नहीं, औरों को भी जाने नहीं देंगे। हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे स्किल्ड और बहुत बड़ी सोच वाले लोग भी आ जाते हैं कि वो हमसे भी बड़ी सोच रखते हैं। तो जो लोग यहाँ पे बड़ी सोच रखेंगे वो बड़ी सफलता लेंगे। बड़ी सोच हमेशा इंसान को आगे बढ़ाती है। सोचना है तो बड़ा सोचना है और बड़ा डिमांड करना है, बाकी देना ऊपर वाले का है। ब्रह्मांड के हाथ में है कि हमें वो क्या देने वाला है। एक समय की बात है कि कुछ एक्स सर्विसमैन एक गन लाइसेंस लेना चाहते थे, तो एक व्यक्ति ने तोप भर दिया और तोप भरने के बाद में लाइन में लग गया। तो दूसरे लोगों ने बोला यार तोप थोड़ी मिलेगी, और लास्ट में जब आगे तक प्रोसेस हुआ तो उसको तो गन मिल गई और दूसरे लोगों को किसी को लट मिल गया, किसी को तलवार मिल गई। वो बोला यार ऐसे कैसे हो गया? बोला भाई ऐसा है, हम फौज में जब छुट्टी 2 महीने की मांगते थे तो अफसर काट करके बोलता था आदमी कम है, 20 दिन कर देते थे। तो मुझे तो मालूम था, इसलिए मैंने क्या किया, तोप का डिमांड कर दिया तो मुझे बंदूक मिल गया। तो इसका मतलब अगर आप बड़ी चीज की डिमांड करेंगे तो ब्रह्मांड भी बोलेगा यार इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा। यू डिमांड बिग, यू थिंक बिग और यू डू मिरेकल्स। बड़ी सोच और बड़ा सोचना, ये बहुत मजबूत सोचना, ये आदमी की मनोस्थिति और उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हम जब बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी सोच बड़ी हो जाती है। हम जब भी नरसिंह अग्रवाल जी के पास जाते हैं तो हमारी सोच 10 गुना एक्सपेंड हो जाती है, 10 गुना बड़ा सोचने लग जाते हैं। इसलिए एसोसिएशन जो है आपकी सोच को डेवलप करता है। तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें,
और जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमें खुद को भी डर लगने लगता है या हमारी मजाक उड़ने लगती है कि क्या बात करता है, ऐसा भी कभी होता है क्या, लाखों करोड़ रुपए की बात कर रहा है। इस बिजनेस में समझदारी बहुत जरूरी है, समझदारी और दमदारी बहुत जरूरी है। समझदार लोगों को अपनी सफलता के लिए क्या करना चाहिए वो अपना भला खुद जानते हैं, उनको इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है। वो समझदार लोग हैं, उनके पास कॉमन सेंस है, उनको मालूम है कि प्रमोशन करने से उनका प्रमोशन होगा, वो जानते हैं इवेंट का और डायमंड फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। वो समझदार लोग जानते हैं कि भाई कोर ट्रेनिंग करवाने का क्या दमदारी है और कहाँ करवाना है, ये सब मामला क्यों करवाना है, ये सब मामला चॉइस का है। दोस्तों ये बिजनेस कर्मशील लोगों का है। यहाँ पे क्या कर्म करना होता है, प्लान शो करना है, फॉलोअप करना है, थर्ड पार्टी करना है, 2 अपॉइंटमेंट सुबह शाम लेना है। यहाँ पे पूरा अपना कर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कर्म हमें उस दौड़ में चैंपियन बनाएंगे। ये मैराथन है दोस्तों, आपके आगे भी कुछ लोग दौड़ रहे होंगे, कुछ लोग आपके पीछे भी दौड़ रहे होंगे, और कुछ लोग जो ज्यादा तेज दौड़ने वाले लोग होंगे वो आगे दौड़ने वाले से और आगे निकल जाएंगे। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, और जो भी यहाँ पे हमारा अपलाइन है और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम एक नेशनल हाईवे पे दौड़ रहे हैं, हमारा अपलाइन हमसे आगे आगे दौड़ रहा है और वो हमें ये बोल रहा है कि आ जाओ आ जाओ, मैं यहाँ तक दौड़ के आ गया, आ जाओ। और उनको देख के हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। कर्म करने वाला व्यक्ति योद्धा होता है, कर्म करने वाला व्यक्ति विजेता होता है। कर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कर्मण्यवादी कास्ते मां फलेषु कदाचित। तो ये कर्म करना बहुत जरूरी है और टीचेबल होना जरूरी है। आई वांट टू नो, जब आपके टीम में ऐसे लीडर हों जो जानना चाहते हैं, जो आपके सामने बोलते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए हफ्ता चाहिए सर, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो जो मीटिंग ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, वो हर जगह रश करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो लिखित में देते हैं। वो अपना गोल सेटिंग करके अपलाइन के साथ काउंसलिंग प्लानिंग करते हैं, लर्निंग में रहते हैं। और दोस्तों सफल लोग सहयोगी होते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने अपलाइन को उस मिशन में, और सपोर्ट करते हैं अपने टीम के सहयोगी भाइयों को जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों सफल लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सफल लोग सहयोगी इसलिए हैं क्योंकि वो सफलता की डेफिनेशन जानते हैं। दोस्तों सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अभी इस दुनिया में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, जो भी जिंदगी में आपको चाहिए ब्रह्मांड में सब कुछ अवेलेबल है, अगर नहीं है तो बन जाएगा। जस्ट आपको ये रामायण में जो लिख के चले गए उनको आप पढ़िए, उसको सोचिए। रामायण पढ़ने से बेहतर है एक ये जो चौपाई है, इसी से आप जिंदगी बदल सकते हैं। तो इस जिंदगी में आपको जो जो चाहिए उसको आपको चूज करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। कब, क्यों और कहां, मामला क्या है, चॉइस का है, मामला चॉइस का। अभी हम सफल लोगों के बारे में जान रहे थे, सफल लोगों का क्या कैरेक्टर होता है, सफल लोगों की क्या चॉइस होती है, सफल लोग जो है क्या करते हैं। लेकिन अगर हम असफल लोगों का कैरेक्टर को भी समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास सफलता के कैरेक्टर ज्यादा है या असफलता के कैरेक्टर ज्यादा है। सफलता के लिए क्या चाहिए और असफलता किससे दूर, मतलब वो सफलता को दूर कर देती है। असफल लोगों में क्या कैरेक्टर होता है, अगर हम समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों झूठे लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं, जो बात बात पे झूठ बोलते हैं और मतलब जो है सट्टा मारते हैं, मतलब कंफ्यूज हैं। झूठ जो होता है उसके पांव नहीं होते हैं। हमें हर व्यक्ति को सच्चाई बताना चाहिए। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो अगर वो अपनी बीमारी को सही तरीके से बताएगा, पेट दर्द है तो पेट दर्द के बारे में बताएगा, सर दर्द है तो सर दर्द के बारे में बताएगा, तो डॉक्टर सही मेडिसिन दे देगा। ऐसे ही जब हम अपने अपलाइन के साथ जाते हैं और अगर अपलाइन को सच्चाई बता देते हैं हमारी, तो हमारे को अपलाइन सही तरीके से सपोर्ट कर पाता है, हमारी मंजिल आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर अपलाइन के साथ में हम सही तरीके से पूरी सही तरीके से सच्चाई नहीं बताएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ बेईमान लोग सफल नहीं होते, बेईमान लोग पक्का असफल होते हैं। यहाँ बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, अपने आप को बदलते नहीं है। दोस्तों ये ऑनेस्ट लोगों का बिजनेस है, ये बिल्कुल नरसिंह अग्रवाल जी बोलते हैं कि पाक लोगों का बिजनेस है, ये पाक बिजनेस है, ये सच्चाई का बिजनेस है, ये बेईमानी करने का बिजनेस नहीं है। लोगों को सच्चाई बताने का और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का बिजनेस है। ठगिया, कुछ लोग ठग प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं तो अपना काम बनाने के चक्कर में और लोगों का काम बिगाड़ देते हैं।
वो ठगी करने लगते हैं, तो ये असफल होंगे। ठगी करेंगे तो असफल होंगे। यहाँ पे लोगों की सफलता के लिए काम करना है। कामचोर लोग, बहानेबाज, कामचोर, ये काम के लिए बहाना मारते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये हमेशा अपनी ही प्रॉब्लम को लेकर के खड़े हो जाते हैं। ये काम के लिए बहाना मारते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल पे सफल है, एक व्यक्ति यहाँ पे डायमंड बन जाता है, एक व्यक्ति यहाँ कुछ नहीं बनता। यहाँ पे असफल आदमी हमेशा क्रिटिसाइज करता है, कंडम करता है और कंप्लेंट करता है, जबकि सफल आदमी को क्या कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो काम चोरी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से आप 10 घंटा, 8 से 10 घंटा आप जॉब करते हैं, इसके बाद आप 6 घंटा नींद लेते हैं, तो 10 और 6 16 घंटा हो गए। इसके बाद आप 2 घंटा तैयार होने में, ड्यूटी में जाने के लिए लगाते हैं, तो ये 18 घंटे हो गए। 2 घंटे आपकी सोशल एक्टिविटी के लिए, परिवार के लिए आप दे देते हैं, तो आपके 20 घंटे हो गए, जबकि आपके पास 24 घंटे हैं। दोस्तों, 24 में से 20 घंटे का आपके पास अपॉइंटमेंट है, 20 घंटे का आपके पास व्यस्त शेड्यूल है, लेकिन ये जो 4 घंटे हैं, इसके पास आपके पास कोई जवाब नहीं है। यही 4 घंटे आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यही 4 घंटे अगर आप अपने ड्रीम के साथ लगाते हैं, ये मामला क्या है, चॉइस का है। आपको ये 4 घंटे कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये 4 घंटे से क्या होने वाला है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी आपके चॉइस के हिसाब से बन सकती है। ये 4 घंटे आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकते हैं। आज आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस को आप थोड़ा सा स्पेयर टाइम, अगर आप ओवर टाइम कर लेंगे, थोड़ा समय निकाल लेंगे, और आप 100% जो है अपने 4 घंटे की जो मल्टीमीडिया में आप समय लगाते हो या फालतू चीजों में काम लगाते हो, वो काम अगर आप यहाँ लगा लेंगे, बहाना मारने का काम अगर आप छोड़ देंगे, क्योंकि ना बाज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो बाज जो आसमान की उड़ान भरता है, और एक वो बाज जो बहानेबाज, और एक होता है तीरंदाज जो हमेशा लक्ष्य पे काम करता है। दोस्तों, आपको आज चॉइस करना पड़ेगा, क्या आप बहानेबाज हैं या आप निशानेबाज हैं। मामला क्या है, चॉइस का है। आप कब तक बहाना मारेंगे, क्यों बहाना मारेंगे, और कहां कहां आप बहाना मारेंगे। आप बहाना मारेंगे तो बहाने में ही चले जाएंगे, लेकिन अगर आप निशानेबाज होंगे तो निशाना मारेंगे, हर बार टारगेट जीतने का निशाना मारेंगे। एक आदमी, नाकामयाब आदमी, हर बार कहीं कहीं बहाना मारता है, इवेंट में जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए, दिशा में जाने के लिए, टारगेट जीतने के लिए उनके पास हमेशा बहाने होते हैं, और बहाने वाले लोगों को बहाने से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप बहानेबाज नहीं बनिए, निशानेबाज बनिए, टालसी। हम लोग सफलता को खुद टालते हैं, सफलता हमें टाल देती है। अगर स्किप करेंगे कि आज मैं एचओडी नहीं बनता हूं, आज मैं आराम कर लेता हूं, कल से करूंगा। जिसने बोला कल उसकी गई टल, और जिसने बोला आज उसने किया राज। आप आज करिए ना, आज क्यों टाल रहे हैं आप। ये जो टाल मटोल का जो एरिया आपका, मतलब जो अंदर जो करेक्टर है, ये आपका असफलता का है। असफल लोगों का करेक्टर है टालना। क्यों टालेंगे हम। आज हम 2 अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। मैंने जो 4 घंटे बताए थे आपको, आपके पास जो 4 घंटे, उसमें से 2 घंटे मैं आपको और सोशल वर्क के लिए देता हूँ, मल्टीमीडिया के लिए देता हूँ, कुछ भी करो, लेकिन 2 घंटा बिना दिमाग लगाए आपको इस बिजनेस में देने से आप सफल होंगे। ये 2 घंटा आप सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आप 2 घंटा दीजिए। आप 2 घंटे का अपॉइंटमेंट, 2 अपॉइंटमेंट आप सुबह शाम जिंदगी में लेते रहिए। आप कब डायमंड बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के बाद हम टालेंगे नहीं, हम पूरा इसको खेलेंगे। डरपोक लोग यहाँ पे सफल नहीं हो पाते, डरते रहते हैं कि सर मैं अभी 10,000 रुपए का जो टूल मंगवाऊंगा तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, डरते हैं। अरे वाह, क्या बिजनेसमैन हो आप, वाह। अरे लाखों करोड़ों रुपए लगा के, बड़े बड़े मॉल लगा के लोग काम कर रहे हैं, उनको डर नहीं है। ये जितने भी आईपीओ निकाले उनको डर नहीं है। बिजनेसमैन को अगर डर है तो वो तो लेबर के लायक है। लेबर को डर रहता है। आपको, हमारे को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टूल मंगवाना पड़े, आपको नॉलेज पैक मंगवाना पड़े, आपको वेन्यू के लिए प्रोजेक्टर लेना पड़े, डरिए मत। आप एक उद्योगपति हैं, बट मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जॉब मेंटेलिटी वाला आदमी की सोच रहती है बचा बचा के अमीर बनने का।
लेकिन दोस्तों आप 1 लाख रुपए अगर इस बिजनेस के लिए अपनी श्रद्धा पूर्वक इन्वेस्ट कर देते हैं, ईमानदारी से एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं 1 लाख रुपए को, आप पूरे साल में अगर 100 बार रोटेट कर देते हैं उस 1 लाख के प्रोडक्ट को, वर्ल्ड क्लास सेट शॉप के प्रोडक्ट को अगर आप 100 बार 1 लाख रुपए को रोटेट कर देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, 1 करोड़ रुपए का, और आप जरूर अमीर बन जाते हैं। डरिए मत दोस्तों, डर जब हम काम करते हैं तो स्वतः ही दूर हो जाता है। प्लान दिखाने का डर, फॉलोअप करने का डर, आप डरिए मत। कई लोग फीडबैक देने के लिए डरते हैं कि अपलाइन क्या बोल देगा, अपलाइन कौन सा कोई तोप लेके बैठा हुआ है। आपके पास रिजल्ट नहीं हो तो भी आपको डरना नहीं है, डर के आगे क्या है, जीत है, तो डरना नहीं है। ये डर जो है छोटे लोगों की सोच है और असफल लोगों का करैक्टर है, छोटी सोच। मैं अभी पिछली स्लाइड में बड़ी सोच की बात कर रहा था, तो सोच इनकी बहुत छोटी होती है। इनको बोलो आप डायमंड बनना चाहते हो, बोला हाँ सर डायमंड बनना चाहते। इनको बोलो भाई ऐसा करो, आप वहां उस शहर में जाकर के एक प्रोजेक्टर लगा के एक कोर टीम बनाओ, आप अपनी ड्रीम टीम बनाओ और आप जाकर के वहां प्रिपरेशन करो, अपनी अपलाइन को बुलाओ। तो ये बोलेंगे सर मैं जाऊं कैसे, मेरे पास तो किराया नहीं है, मेरा तो गैस सिलेंडर घर में खत्म है, मेरा तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। छोटी सोच वाला आदमी प्रॉब्लम में ही उलझा रहता है। सोच बड़ा करना चाहिए। अति बुद्धिमान लोग असफल होंगे क्योंकि यहाँ बुद्धि लगानी नहीं है, यहाँ बना बनाया सिस्टम है। जब रनवे बना दिया है, जब एक्सप्रेस वे बना दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें उसी पे चलते रहना है, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो दिमाग क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसकी एक छोटी सी कहानी आज आपको जरूर बताऊंगा। एक गांव में एक सेठ जी थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी करने के लिए उस गांव के चौधरी साहब को बोला कि पूरे गांव को ना दावत देना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब ने बोला अरे तेरा पूरा जो है ना पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा, तेरे को बर्बाद कर देंगे। बोला नहीं साहब, गांव वालों की वजह से ही जिंदगी में सब कुछ बुलाते हैं। तो उन्होंने बुलाया, तो सेठ जी ने वेलकम के लिए चौधरी साहब और गांव के काफी मुखिया लोग खड़े थे। गांव वाले पूरे तैयार होकर के बोले आज खूब मजे लेंगे और आज सेठ जी का पूरा जो है ना खाने में मजे लेंगे। और ऐसे आए तैयार होके, तो वहां 2 गेट लगे थे। एक गेट में एंट्री 100 रुपए लिखा हुआ था और एक गेट में 50 रुपए लिखे हुए। तो मुझे लगता है, और आपसे भी शायद मैं जानना चाहूंगा कि वो व्यक्ति किस में घुसना चाहेगा, गांव वाला किस में घुसेंगे। एनीबॉडी अनम्यूट सरकार दादा, हाँ ना वाला कोई है? वो गांव वाले कहाँ घुसेंगे? गांव वाले घुसेंगे 50 रुपए वाले एंट्री गेट में। अब वो 50 वाले में घुस गए, आगे गए 2 गेट और आए, एक में लिखा था एंट्री 50 रुपए और एक में लिखा था 10 रुपए। गांव वाले किस में घुसेंगे? 10 रुपए वाले गेट में घुसेंगे। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। और दोस्तों जैसे ही तीसरा गेट आया, उस गेट पे लिखा हुआ था एंट्री 10 रुपए और एक साइड में लिखा हुआ था एंट्री 0, नो, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री एंट्री फ्री। तो गांव वाले किस में जाएंगे? वो फ्री वाले में जाएंगे। किस में जाएंगे? फ्री वाले में। फ्री वाले में जाएंगे। बिल्कुल सही बोला दादा। वो फ्री वाले में पहुंच गए और जैसे थोड़े गए 50 मीटर तो अंधेरी सी सुरंग आई और उस सुरंग में वो कोड़े लेके खड़े थे 2-4 कमांडो। जैसे हम लोग वो एंट्री के लिए डायमंड के लिए खड़े नहीं करते हैं कमांडो ऐसे, और धड़ाम धड़ाम उनको लगने लगा कोड़ा। तो वो दौड़ के आगे, तो 200 मीटर दौड़ने के बाद वो वहीं पहुंच गए थे जहां से वो एंट्री किया था। और वहां सेठ जी खड़े थे और सेठ जी ने बोला नमस्ते, बहुत जल्दी आप आ गए, इतना जल्दी आपने जिम लिया है ना। तो ये मतलब एटीट्यूड अति बुद्धिमान लोगों का होता है। अरे थोड़ा बहुत तो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके टूल मंगवा लो, प्रोजेक्टर लगा लो। थोड़ा अपलाइन बोलता है कि 100 पास के लिए बोलता है तो आप 50 पास ले लो, 50 नहीं ले रहे हो 10 ले लो। अरे 10 भी नहीं ले रहे हो तो खुद तो जाओ। कम से कम इस बिजनेस में जब भी प्रमोशन की बारी आती है तो अति बुद्धिमान लोग खुद तो जाते नहीं है और लोगों को भी बोलता तू भी मत जा, मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो वो और लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। अति बुद्धिमान लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं। वो आपको और हमारे को अति बुद्धिमान नहीं बनना है। हमारा अपलाइन ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया हुआ है, उस पर हमें भरोसा करके उसकी बातों पे चलना चाहिए। आई नो ऑल, मैं सब कुछ जानता हूं। अरे वाह, सब कुछ कौन जानता है दादा? भगवान। भगवान जानता है। और आपने भगवान को नहीं देखा होगा, देखा है क्या? नो सर, भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब जो ये बोलता है आई नो ऑल, जो अपलाइन को समझाता है
अपने आप को समझाता नहीं है, खुद समझना नहीं चाहता है, ये अति बुद्धिमान और आई नो ऑल वाले लोग इस बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आप तो भगवान है, और भगवान दिखेगा नहीं। जो भी लीडर बोलता है मैं सब कुछ जानता हूं, ये समझ लेना अब ये गायब होने वाला। या तो उसकी काउंसलिंग करवा लो, नहीं तो वो पक्का जाएगा। इसकी बहुत अति बुद्धिमान लोग जल्दी से अपनी अपलाइन को कमिटमेंट नहीं करते। अति बुद्धिमान लोग अपने तरीके से काम करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा। अरे सिस्टम में जो हमारा अपलाइन है, जो ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिकल करके आया है, उसी को मानना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट गुरु नहीं बनना। बहुत सारे लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट गुरु है, उनका कोई गुरु है ही नहीं। वो तो टॉप है, वो टॉप लीडर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये बिजनेस उस मिसाइल की तरह है जिसके लिए जो रिमोटली जो ऑपरेटर उसको लॉन्च करने के बाद कहां गिराना चाहता है, उस रिमोट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको निशाने पे वो कहां गिराएगा। वो गाइडेड मिसाइल उसको बोलते हैं। लेकिन जिसका रिमोट नहीं है वो कहां गिरेगा, वो मिसगाइडेड मिसाइल। दोस्तों, जिसका गुरु नहीं उसको गुरूर है, उसको कहीं न कहीं अपने अंदर में बहुत बड़ा ईगो है। और इस बिजनेस में सिंपल तरीका है, जैसे ही ईगो को खत्म करेंगे, ग्रेवाल साहब बोलते हैं सक्सेस बढ़ जाएगी, और जैसे ही ईगो को लाएंगे सक्सेस गिर जाएगी। ईगो जो है हमारी शक्ति को ब्रेक डाउन करता है, ईगो हमारे को एरोगेंस बनाता है, आर्गुमेंट डेवलप करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका गुरु नहीं तो यहाँ पे लाइफ शुरू नहीं। यहाँ पे आप किसी न किसी को गुरु बनाइए। इस बिजनेस में जो गुरु है आपका, जो हमारा एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन को गुरु बनाइए। कहीं ऐसा नहीं हो हम ऐसे आदमी को गुरु बना लें जो चारपाई से ऑर्डर कर रहा हो, जो मोबाइल नेटवर्किंग कर रहा हो, जो पोस्टमैन के तौर पे लोगों को इंफॉर्मेशन भेज रहा हो। वो ग्राउंड में नहीं है, वो ग्राउंड में खुद कोर नहीं है, वो खुद कोर एक्टिविटी में नहीं है, वो खुद मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं है। तो उसको आप गुरु बना लोगे तो आपको क्या बनाएगा? आप भी वही बन जाओगे। तो आपको ऐसे गुरु को चुनना है। आपने देखा होगा जो भी सेफ शॉप के इवेंट में अगर कोई इवेंट है, वहां सबसे पहला व्यक्ति नरसिंह ग्रेवाल जी नजर आते हैं। हमने नरसिंह ग्रेवाल जी को देखा कि ये कोई भी इवेंट में एब्सेंट ही नहीं होते हैं। तो मैंने बोला मैं भी एब्सेंट नहीं होगा। जब से मैंने इस बिजनेस को दिल से करना शुरू किया दादा, मैंने कभी भी इस इवेंट को कभी भी मैंने फॉरगिव नहीं किया। मैं हमेशा इस चॉइस के साथ चलता हूं कि मुझे इस इवेंट में जाना है, क्योंकि मैं हर इवेंट में जीतूंगा, हर इवेंट में सीखूंगा, हर इवेंट में मैं आगे आऊंगा, हर इवेंट में मैं, ये चॉइस है मेरी, क्योंकि मैं चॉइस चाहता हूं। मेरी चॉइस है कि मैं नरसिंह ग्रेवाल जी के पद चिन्हों पे चल के मैं भी फॉर्ब मैगजीन में अपना फोटो लेके आऊं। मैंने चॉइस कर रखा है कि जो जो नरसिंह ग्रेवाल जी कर रहे हैं वो मुझे करना है। नरसिंह ग्रेवाल जी का 2 लाख का चेक देखा, पीछा किया, 2 लाख का चेक का चॉइस किया था, ले लिया। कब, क्यों और कहां? आप 2 लाख का चेक कब लेने वाले हैं? आज आपको चॉइस करना पड़ेगा और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कब लेने वाले हैं, क्यों लेने वाले हैं, कहां लेने वाले हैं, कहां पे आपका डायमंड वेन्यू बनाने वाले हैं, आप कौन से शेयर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, कौन शेयर को मेक द सिटी करने वाले हैं। ब्रेक द सिटी, मेक द सिटी। लीडर जाता है 2 दिन काम करके लोगों को 4 लोगों को बता के आ जाता है। वहां पे लोग जो है न तो सीखते हैं न सिखाते हैं, और फिर वहां बोलते कुछ नहीं हो रहा। आप मेक द सिटी बनाना चाहते हैं, 6 महीना, साल, 2 साल लग जाए, वहां टोपाज लीडर तो कम से कम बनाए, वहां कम से कम वेन्यू में 100-150 लोग आने लग जाएं, 40-50 लोग साइन अप होने लग जाएं। समझ लो वो शहर, उस शहर से कई डायमंड निकलने वाले हैं। हमारे जोधपुर में हमने देखा कि वहां पे वीके भगत जी लगातार रहे, और वहां पे लगातार रहने के बाद वहां पे सिस्टम बना। भगत जी पहले खुद डायरेक्ट गुरु बन के भाग रहे थे, इधर उधर 4-5 साल उनसे काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे साथ बैठ के बोला कि सर कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने हमने बोला कि आप एक ही कुआं खोदिए, आप रोज नया कुआं खोदेंगे, 10 फीट 5 फीट पानी नहीं निकला बोलेंगे, एक ही कुआं खोद दीजिए जब तक डायमंड नहीं बनेंगे। और उन्होंने जोधपुर में अपना एफर्ट्स लगाया। आज जोधपुर से जो उन्होंने 6 महीना, साल, 1.5 साल वहां पे जो सीखो सिखाओ चलाया था, वहां लगातार उस काम को करने की वजह से आज हमारे डबल डायमंड उमेश यादव जी हैं। उनकी मेहनत का फल आज हमारे पास, उनके उमेश यादव जी की टीम में मोहंती जी डायमंड बन गए हैं, और बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं। इसका मतलब आप डायमंड बनाना चाहते हैं तो किसी शहर में जाकर के आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, उनको सींचना है। ऐसे ही हमारे शमशेर सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने टाटा नगर में
पूरा का पूरा लगातार कमिटमेंट देके वहां महीनों महीनों रह करके आसिम शतपथी और प्रशांत शतपथी को डायमंड बना के दिखा दिया, और आज वहां बहुत सारे लोगों के डायमंड बनने की लाइन है। दोस्तों, अगर आप किसी गुरु की बात मान के अपना घर छोड़ के अगर जहां आपका सक्सेसफुल अपलाइन बोलता है वहां लग जाते हैं तो आपकी सफलता बहुत ही नजदीक है, आपके हाथों में है। दोस्तों, ये बात पक्की है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, ये भी रामायण में लिखा हुआ है। ये चौपाई जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मेरी भावनाएं शुद्ध हो जाती। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसको अपने आप से, अपने समाज से, अपने सपनों से और अपनों से और अपने देश से प्यार नहीं। अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, इसका मतलब आप अपने मतलब जो परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने देश को नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों जस्ट यू चेंज योर थिंकिंग। थिंकिंग चेंज होगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर और थिंकिंग से हमारा रिलेशनशिप बनता है। ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, ये भावनाओं का बिजनेस है, ये पाक भावनाओं का बिजनेस है। यहाँ पे कोई कूटनीति राजनीति नहीं है, यहाँ पे रणनीति है। यहाँ हमारे को वार प्लान बनाना है कि किसको सिल्वर कब तक बनाना है, किसको रैंक 1 अचीवर बनाना है, उसको कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब मामला चॉइस का है। आज आप कहाँ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाना कहाँ चाहते हो इससे फर्क पड़ता है। आप अपना जो डेस्टिनेशन के बारे में हमेशा सोचे, आपको कहाँ पहुंचना है। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो आपकी क्या भावना थी? आप करोड़पति बनना चाहते थे ना, आप डायमंड बनना चाहते थे ना। आप किस भावनाओं के साथ इस बिजनेस में जुड़े थे? और जब आपको चैलेंज आए, आपने असफलता के जो ये चीज है, झूठे, बेईमान, ठगिया, कामचोर, बहानेबाज, तालसी, डरपोक, छोटी सोच, अति बुद्धिमान, आई नो ऑल, डायरेक्ट गुरु में घुस गए। आप सफल व्यक्ति के कैरेक्टर में नहीं घुस पाए, इसलिए आपकी भावनाएं अच्छी नहीं। एक समय की बात है कि एक राजा हर साल एनुअल फंक्शन करता था, तो उसमें सब 36 कौम को बुलाता था, सारे धर्म के लोगों को बुलाता था। तो उसमें एक चंदन का व्यापारी भी आया, तो उसमें उसको राजा को देख के बहुत उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। राजा को ऐसा लग रहा था कि इसको मैं तलवार से मतलब काट दूं, वैसे करके बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसने अपने मंत्री को बोला, मंत्री इसको मेरी नजरों के सामने से हटा दो, इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है, इसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा, पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कौन है, क्या है। तो मंत्री बहुत समझदार था, उनको साइड में ले जाए और उनको खिला पिला करके भेज दिया और उनसे पूछा, आप क्या करते हो? बोला कि साहब मैं चंदन का व्यापारी हूँ, चंदन का व्यापार करता हूँ। बहुत बढ़िया, कौन से गांव में रहते हो? पूरब में। एक हफ्ते के बाद वो मंत्री जी वहां पहुंच गए। उस घर में जाके देखा तो बहुत मायूसी है, किसी के घर पे, घर में किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, कोई चहक नहीं रहा है, बुझी बुझी जिंदगी है, बहुत मायूस होकर बैठा। तो मंत्री ने पूछा कि क्या बात है, ऐसे दुखी क्यों हो? बोला साहब क्या बताएं, पिछले 10 सालों से चंदन नहीं बिका। अरे चंदन क्यों नहीं बिकता? बोला क्योंकि ये चंदन तब बिकता है जब राज परिवार में कोई मर जाता है, और पिछले 10 साल से राज परिवार में कोई मरा नहीं। मंत्री समझदार होते हैं और मंत्री समझ गया, ये तो पक्का राजा के मरने के बारे में सोच रहा था। राजा मर जाए और उसकी चंदन की लकड़ी बिके, ये भावनाएं उस राजा के पास पहुंच रही है, इसलिए राजा को इसके ऊपर गुस्सा आया। मंत्री ने चापलूसी नहीं की, वो चापलूसी करता तो आकर के राजा को बता सकता था ऐसा ऐसा आपके बारे में वो सोच रहा है, चुगली कर सकता था। लेकिन मंत्री समझदार होते हैं, समझदार लोग उसकी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और दोस्तों, उन्होंने राजा से वादा किया, उस चंदन के व्यापारी से वादा किया कि आपकी चंदन की लकड़ी कल से बिकेगी। राजा को आके बताया, राजा ऐसा ऐसा है कि हमारे पुरोहित जी बोल रहे हैं कि अगर चंदन की लकड़ी बिके, मतलब अपने खाने में यूज आए, तो इसकी खुशबू से पूरा साम्राज्य महकेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। तो राजा बड़ी सोच के लोग होते, बोले भाई जो फाइनेंशियल मंत्री से पूछो, पैसा है तो शुरू करो। और फाइनेंशियल मंत्री ने बोला साहब बिल्कुल रीपरचेज कर सकते हैं, स्टॉक अपना रोटेट कर सकते हैं, अभी रॉयल्टी क्लब में जा सकते हैं। और फटाक से उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब चंदन की लकड़ी आने लगी और उस चंदन के व्यापारी के घर में खुशियां आने लगी, चहकने लगे और बिल्कुल उनके सपने पूरे होने लगे। तो वो उनकी ब्लेसिंग चेंज हो गई। अब ये 2-3 साल बाद दोबारा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उसी चंदन के व्यापारी से राजा को आकर्षण हो गया, राजा को प्यार हो गया। राजा मन ही मन सोच रहा था, इस व्यक्ति से मुझे घृणा थी,
इस व्यक्ति से मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको मार दूं, काट दूं, लेकिन ये सेम व्यक्ति है, ये कैसे सिचुएशन हो गई? उसने मंत्री से पूछा, तो मंत्री ने बोला, महाराज कुछ नहीं, ये व्यक्ति पहले आपके मरने की कामना करता था, क्योंकि इसकी चंदन की लकड़ी नहीं बिक रही थी, इसका परिवार नहीं चल रहा था, लेकिन आज ये आपके और आपके परिवार के 100 साल जीने की और जिंदगी को लंबा जीने की कामना करता है। दोस्तों, व्यक्ति वही है, व्यक्तित्व वही है। सिचुएशन देखिए, जब वो नेगेटिव सोच रहा था, कहीं कहीं ऐसी वाइब्रेशन भेज रहा था जहां से उसके मन में दुख था, तकलीफ था, और वो तकलीफ और दुख वहां पे ट्रांसफर होता है। तो फॉर्मलेस इंटेलिजेंस है, हमारे मन में जो बनता है वही इस वनस्पति जगत में बनता है, जो सूक्ष्म में बनता है वही ठोस हकीकत में बनता है। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज 2 बार बनती है, एक बार सूक्ष्म वर्ल्ड में बनती है, सूक्ष्म दुनिया में बनती है, और एक बार ठोस हकीकत में बनती है। पहले हमारे मन मस्तिष्क में बनती है। अगर हमारा मन जो है वो चंगा है तो कठौती में गंगा है। दोस्तों, मेरे स्ट्रॉन्ग मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी की एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने हमेशा मेरी भावनाओं को शुद्ध कर दिया। मेरे अंदर आक्रोश आया, मेरे को गुस्सा आया, मैं बोला ये क्यों वो क्यों, तो हमेशा गुरु ने बैठा के लॉजिकली समझाया, मुझे पूरा प्यार से समझाया, जिंदगी का महत्व बताया, और यही बोला, चौधरी जी आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, आप अच्छा सोचो, आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मेंटर मेरे लिए हैं, मेरे लिए जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, और सर के साथ में 5 स्टार में जाते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, मजे लेते हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं 200 रुपए की पैंट और 100 रुपए का शर्ट पहनता था। मुझे पहनना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, मैं बेल्ट लगाना नहीं जानता था, इस लाइक था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में जब मैं आया था, उससे पहले मैं इंडियन आर्मी का एक सोल्जर था। मैंने वहां कसम परेड खाया था कि मैं हवा के रास्ते, जमीन के रास्ते कुछ भी करूंगा। मैं ऑफिसर बनना चाहता था आर्मी में। 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया और 5 बार मैं जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। आप जानना चाहेंगे क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? क्योंकि प्रभु मेरे को इस बिजनेस में भेजना चाहते थे। मैं वहां सिलेक्ट होता तो कर्नल होता, और मुझे अपने बटालियन को चलाने के लिए जवानों की छुट्टी रोकनी पड़ती। लेकिन दोस्तों, यहाँ मुझे छुट्टी किसी को रोकनी नहीं पड़ती। मैं छुट्टी लेने के लिए लोगों से बोलता हूँ, आ जाओ, ये फंक्शन हो रहा है, आप छुट्टी आ जाओ, वहां घूमने जाएंगे, आप छुट्टी आ जाओ, विदेश चलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई लाखों लोगों के बीच में सफलता लेने के लिए। और दोस्तों, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर था। आज मेरे ब्लड में, मेरे संस्कारों में जो संस्कार है इंडियन आर्मी के, डिसिप्लिन, अनुशासन और टारगेट के साथ काम करना, ये मुझे विरासत में इंडियन आर्मी से मिले हुए हैं। मैं चाहता हूँ आर्मर्ड फोर्सेस के जोरदार तालियां ये इतने सारे मेडल देने के लिए और अपना करेक्टर स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं सोल्जर सेफ शॉप का हूँ। मैंने एक वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके सेफ शॉप को एज ए कैरियर चूज किया। बहुत सारे लोग होते हैं जॉब छोड़ते हैं, लेकिन जॉब छोड़ दिया तो इस बिजनेस को बिल्ड करने का एटीट्यूड नहीं बनाते, उनके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं और इस बिजनेस को बोले हम फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके वार प्लानिंग में चैलेंज आ जाता है तो रुक जाते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैं इस ड्रीम हाउस में रहता हूं। आप भी ऐसे बढ़िया ड्रीम हाउस में आप रह सकते हैं। मामला चॉइस का है, मामला चॉइस का है। आप अपना घर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कहां बनाएंगे, आज आप चॉइस करिए। वन डे यू विल बी देयर, इट इज ए मिरेकल। जब आप पहले अपने दिमाग में बनाएंगे तो ये होने वाला। ये मैं गांव में भी एक बहुत बढ़िया सा घर बना पाया। ये मामला क्या है? चॉइस का है। आज चॉइस करिए। मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी में गोल्फ स्टेट में रहना चाहता था, तो जोधपुर में इस बिजनेस की वजह से ये कामयाब हो पाया कि आप जैसे ही सामने देखेंगे गोल्फ है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मामला चॉइस का है। दोस्तों, मैंने चॉइस किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा में ऑफिस लेने का। ये एक चॉइस जो होती है हमारी एनर्जी को एकाग्रित करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है, हमारे कमिटमेंट को बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज आप भी चॉइस करिए कि आपका ऑफिस कहाँ होने वाला है, आप कहाँ से अपने बिजनेस को चलाने वाले। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से मैं पहले जहां जहां मेरी पोस्टिंग होती थी मैं वहीं वहीं घूमता था, या कभी दादी के पास, कभी नानी के पास, और कभी ससुराल चले जाते शादी के बाद। यही डेस्टिनेशन होता है। लेकिन क्या आप अपना डेस्टिनेशन को बदलना चाहते हैं? आप थाईलैंड 3 टाइम्स गया, दुबई गया, अबू धाबी गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, रशिया में मैडम के साथ गया था, और मैडम को वहां पे AK-47 भी चलाने का मौका दिया। मेरे को 2 गोली मिली थी, वो भी मैंने मैडम को दी, तू चला, मैंने बहुत चलाई फौज में।
बहुत मैडम खुश हो गई, बोला वाह मैं भी एक सोल्जर बन गई, बंदूक चला रही हूँ। और दोस्तों स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में मैडम के साथ गए और वहाँ टिटलिस पहाड़ी पे जब मैडम के साथ में वहाँ मतलब जो है वहाँ केला खा रहे थे हम, तो एक केले की कीमत 500 रुपए थी। मैं मैडम से पूछा मजा आ रहा? बिल्कुल मजा आ रहा, वाह क्या बात है। मैं बोला ये 500 रुपए का है। बोला रहने दो कोई बात नहीं, 500 का क्या 1000 का रहने दो, मजा आ रहा है। मैं बोला फिर वहां अपने कॉलोनी में जो 30 रुपए दर्जन देता है उससे गिच गिच क्यों करती है? तो बहुत ही खुश हो रही थी। बोला नहीं है तो सिचुएशन की बात है, आज ऐसी जगह पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप जब टॉप पे चले जाते हैं तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, आपकी खुशियां बढ़ जाती है। क्या आप भी अपनी मैडम को रशिया घुमाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने मैडम के साथ में स्विट्जरलैंड और फ्रांस जाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने डायमंड क्लब के साथ स्पेन जाना चाहते हैं? क्या आप भी मैकबुक, मेरा बेटा 2.5 लाख की मैकबुक यूज करता है, मैं तो ये 1.25 लाख की मैकबुक यूज करता हूँ। ये गैजेट्स जो हैं आईफोन यूज करना चाहते हैं, अभी i14 आ गया, ड्रीम लगाओ बहुत जल्दी, ये मेरा बेटा इस मैकबुक को यूज करता है। ये सब आपको चॉइस करना पड़ेगा दोस्तों, ये चांस में नहीं मिलता है। व्हेन यू चॉइस द थिंग्स यू गेट अपडेटेड। अगर आप चॉइस करिए सिंगापुर घूमने के लिए, मलेशिया घूमने के लिए, स्टार क्रूज में जाने के लिए, महागुरु ग्रेवाल साहब के साथ में ब्लेसिंग लेने के लिए, अपनी अपलाइन के साथ में कहीं घूमने के लिए जाएंगे ना, तो आपके लिए डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अपलाइन हमारे को अपग्रेड कर देगा, अपडेट कर देगा, एकदम योद्धा बना देगा, क्योंकि हम जिसके संपर्क में रहते हैं, मैग्नेट होता है हमारा अपलाइन, और कोई भी लोहा में वो गुण आ जाते हैं जब वो मैग्नेट के साथ। तो मेरी पहली कार फिर मेरी रॉयल एनफील्ड बेटे को मैं ये दे पाया इस बिजनेस की वजह से। और इस बिजनेस की वजह से मैंने चॉइस किया कि मैं मैडम के साथ अच्छी जगह घूमूं, जंगल सफारी करूं, डेजर्ट सफारी करूं, अच्छी 5 स्टार में जाऊं। आज आपको भी चॉइस करना हो, मामला चॉइस का है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, कहाँ घुमाना चाहते हैं। मैंने नरसिंह ग्रेवाल साहब के बेटे को, अंकुर ग्रेवाल को लंदन में पढ़ने के लिए देखा, 50 लाख रुपए सालाना का पैकेज देखा, तो हमने भी चॉइस किया हमारा बेटा भी विदेश में पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा? कनाडा पढ़ेगा। उसने चॉइस किया। मैं बोला जा चल ग्रेवाल साहब मेरे गुरु करके दिखा, मैं भी करके दिखा। मुझे देखा मेरी टीम से निहाल सिंह जी के बच्चे ने भी उस कदम को रखा। राइजिंग स्टार का हर बच्चा विदेश में पढ़ना चाहता है, अच्छी दुनिया की टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहता है। चॉइस करना पड़ेगा दोस्तों, कब और क्यों और कहाँ, ये आज आप चॉइस कर लेंगे तो आप भी अपने डायमंड क्लब के साथ, अपने मेंटर के साथ आप कहीं कहीं घूमेंगे। हम स्पेन गए थे, हमारे शमशेर जी जो हैं अपनी मैडम को भी स्पेन घुमा के आए। आज आप चॉइस करिए, क्या आप भी घुमाना चाहते हैं? आप चॉइस करिए बार्सिलोना में अपने मेंटर के साथ में, क्या आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं? देखिए पंजे पे खड़े हैं बिल्कुल एकदम। इसी को तो एक्साइटमेंट का लेवल बोलते हैं, इसी को तो खुशी का लेवल बोलते हैं। आप भी अपने मेंटर के साथ में। और दोस्तों आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आप अपना पासपोर्ट तैयार रखिए, क्योंकि हम 26 जनवरी 2023 में थाईलैंड में फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ में। कीप योर पासपोर्ट रेडी। राइजिंग स्टार थाईलैंड जाने वाला है नए साल जनवरी में। अभी से तैयारी करिए। आप टारगेट जीतिए, और टारगेट नहीं जीतेंगे तो फिर आपको पैसा देके जाना पड़ेगा। दोनों चॉइस है, और आपने मेंटर की बातों को फॉलो करके आप आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया था तो लोगों ने मुझे बोला था कि कौन से चक्कर में पड़ गए, अरे अपनी नौकरी करो। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और नौकरी में चले जाते हैं या नौकरी में ही रहते हैं। लेकिन मैं जब ये कार आया था तो इसके पीछे चक्कर के अंदर चक्कर, चक्कर के अंदर चक्कर, चक्कर के अंदर चक्कर देखा तो मुझे याद आया कि लोग कितने विजनरी हैं, लोग कितने दूरदर्शी हैं। अगर कोई आज आपको बोलता है कि कौन से चक्कर में पड़े, चाहे आपके मम्मी पापा बोल रहे हो, चाहे आपके दोस्त बोल रहे हो, तो आपको ये चॉइस करना है कि ये बोल रहे हैं कि तू ऑडी कब ला रहा है, ये चक्कर के अंदर चक्कर है, तो ये चक्कर में पड़ेंगे तभी कुछ होने वाला है। जो चक्कर में नहीं पड़ेंगे वो दूसरे चक्कर में रहेंगे। और दोस्तों आप जब अपनी जिप्सी के साथ मैडम में जंगल सफारी जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, आज आप सोच के देखिए, आज आप चॉइस करके देखिए। और आप चॉइस करके देखिए कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ी से बड़ी फोटो आपकी मैडम के साथ आप कब खिंचवाएंगे, कहाँ खिंचवाएंगे, आज आप चॉइस करिए। और दोस्तों हमने चॉइस किया, उसके लिए काम किया और हमने हासिल किया। पहले हम बस में जाते थे, धक्का मारते थे लोगों को, लोग हमें धक्का मारते थे।
हमने चॉइस किया नहीं यार ये धक्के नहीं खाना है, तो हमने अपने 50 लाख की ओडी में हम गांव जाते हैं, एकदम चौधरी बन के जाते हैं, एकदम चौधराट दिखाते हैं, और दूर के रिश्तेदार भी लोग बोलते हैं ये हमारे रिश्तेदार है। पहले नजदीक के लोग भी बोलते थे अरे फौजी है क्या है ये। तो दोस्तों मैं आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आज आपने चॉइस कर लिया है आप कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, आप डेली एक्टिविटी क्या करने वाले हैं, फिर वीकली एक्टिविटी क्या करने वाले हैं, फिर मंथली आप कौन सी कोर ट्रेनिंग करवाने वाले हैं, मंथली क्या प्रमोशनल प्लान कहाँ करने वाले हैं, कौन से अपलाइन को बुलाने वाले हैं। चॉइस करना पड़ेगा दोस्तों, आज आप चॉइस करिए। आप 100% चॉइस करेंगे तो परिणाम आपके हिसाब से होंगे। आज आप चॉइस करिए कि हर महीने बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कहाँ करवाने वाले हैं, हर 3 महीने में सक्सेसफुल सेमिनार कहाँ कराने वाले हैं, हर 6 महीने में डायमंड ट्रिप कहाँ जाने वाले हैं, दिशा में जाने वाले हैं, और साल में विनर्स ट्रिप और एलडीपी करवाइए। ये सब चॉइस करना पड़ेगा दोस्तों, गोला डालना पड़ेगा, और आप 100% करने वाले हैं, क्योंकि विजेता लोग ही हमारे साथ टिकते हैं। आप सभी लोग विजेता है। जो लोग अभी गूदड़ी में हैं, उन लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ, वो चाहेंगे तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जिनको बासी खाना खाने की आदत होती है वो कभी भी पैनल पे आके ताजे नहीं होते हैं, वो बाद में यूट्यूब लाइव देखते हैं या उसमें यूट्यूब में जाकर के उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन आप सभी लोग दमदार हैं, आप फ्रेश लोग हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो आपको जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको जेंटलमैन पैक बनाया, जो जेंटलमैन एसेंशियल पैक। आप ऐसे बिजनेस में हो जहां आप लोगों को पहले ड्रेस कोड बदलिए। जो आदमी अपनी ड्रेस कोड नहीं बदल सकता वो क्या जिंदगी बदलेगा। सबसे पहला चेंज अगर जिंदगी में लेके आना है कामयाबी के लिए तो ड्रेस कोड बदलिए लोगों का। उनको जो ये जो एसेंशियल है जेंटलमैन का, जो 2 सूट दिलवाइए, उनको एक घड़ी दिलवाइए, साथ में सूट फ्री मिल रहा है, एक बैग दिलवाइए, एक पार्क एवेन्यू की टाई दिलवाइए, एक रेमंड का शर्ट दिलवाइए, एक स्टावली का पॉलिशेबल शू दिलवाइए। और दोस्तों स्कॉच मोडा कंप्लीट जो है, जो शर्ट है बहुत ही गजब का जो मैंने पहना हुआ है, ये बेला सूट पहना हुआ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा पैकेज 30,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप एसएसपी बोलेंगे तो 21,000 के लगभग है। तो आप लोगों को बोलिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अमेजोन में तू 1% 2% में खरीदता है, shopsindia.com से खरीदेगा तो तेरे को 9,000 का ऑफर मिल रहा है। अगर आज तू खरीदता है ना, 9,000 का ऑफर है। थोड़ा हमारी कंपनी में आप 20,000 का ही पैकेज बना सकते हैं, थोड़ा 21,000 है तो आप एक आध प्रोडक्ट इसमें कम कर सकते हैं, दूसरा बिल बना सकते हैं, ज्यादा बिल बना करके 2 बिल बना करके ले सकते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति को 184 BV यहाँ से मिलेगा। वो पहले सबसे पहले वेशभूषा में चेंज होगा। ये मैं पूरा का पूरा राइजिंग स्टार में इसकी शुरुआत कर चुका हूँ। मेरे से मैं हर मीटिंग में सेफ शॉप के ही प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करूंगा, यही प्रोडक्ट पहन करके मैं हर जगह जाने वाला हूं। और पूरे आप लोगों से ये मैं उम्मीद करता हूं, आपसे वादा लेना चाहता हूं, आप जब भी जाएं ऐसा बढ़िया ड्रेस कोड पहन के जाएं और लोगों को एग्जाम्पल बनाएं, लोगों को आपके जैसा बनाएं। एक जेंटलमैन कैजुअल जो पोशाक है, कैजुअल, 2 स्कॉच मोडा का टी शर्ट दिलवा दीजिए, 2 जींस पैंट दिलवा दीजिए, एक बढ़िया सा उसके साथ अभी नया जो शू आया वो दिलवा दीजिए, और उनको एक कुर्ता पायजामा कोटी दिलवा दीजिए, एक बढ़िया सा सनग्लास दिलवा दीजिए। ये पूरा का पूरा 24,000 का जो MRP है, आज अगर आप लेते हैं और अपनी सिस्टर के लिए एक जींस पैंट लेते हैं तो आप सिस्टर के लिए 2 जींस पैंट इसमें। और दोस्तों ये 24,000 का पैकेज मात्र आज अगर आप लेते हैं, ये कम्बो पैक 18,000 रुपए में मिल रहा है, 162 BV मिल रही है। दोस्तों आप ये हर हाल में अपने टीममेट को, जिसको लीडर बनाना चाहते हो, जिसको कोर बनाना चाहते हो, ये कंपलसरी कर दो। ये दोनों के दोनों जेंटलमैन पैक एसेंशियल और जेंटलमैन कैजुअल पैक एसेंशियल हर हाल में उनको दिलवाना है। लोग बहाना मारते हैं पैसा नहीं है, उनको बोलिए 1 बार बुलजाई लगाए, 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, 1 हफ्ते का 17,700 रुपए बना सकते हैं आप 9 लोगों को स्मार्ट स्टार अकादमी दिला के। दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट, और मैं स्मार्ट स्टार अकादमी को ज्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि वहां हमारा बच्चों का फ्यूचर बनाता है। 200 बिजनेस वॉल्यूम है। अगर आप कैपिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे बच्चों के लिए जो आने वाले भविष्य हैं, हमारा हिंदुस्तान का भविष्य है, उनको स्मार्ट स्टार दिलवाइए। और ये इमोशनल पैकेज है, सामने जो है डिस्प्ले करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्प्ले करिए, रिजल्ट अपना आप आएगा। ग्रेवाल साहब बोलते ग्रेट इन नंबर्स। दोस्तों हमारा जो कोर होगा, आज से आप संकल्प करिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना डिस्प्ले खुद लेके चलते हैं, आप ही इसके ब्रांड है। आपके पास में एक बैग है, उस बैग में कॉफी कैर है,
जॉइंट पेन ऑयल है, है, स्पिरुलिना है, टूथपेस्ट है, नहाने का साबुन है, बाम है और स्ट्रेस रिलीवर है, ये बालपोस है, फेस वॉश है, नोनी है। ये प्रोडक्ट आप लेके जाइए, क्योंकि हम जब लोगों को सर्विसेज देंगे तो लोग बहुत प्रभावित होंगे और ये सारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अब आप इस प्रोडक्ट को साथ में रहने से डेली आप इनकम कर सकते हैं, हर अपॉइंटमेंट में आप इनकम कर सकते हैं। जैसे उनको भगवत गीता के लिए पैसे नहीं है, स्मार्ट स्टार अकेडमी के लिए पैसे नहीं है, वो करना चाहते हैं, आप उनको बोलिए अभी आपके पास कितने पैसे, 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट दीजिए, 2000 है 2000 का प्रोडक्ट दीजिए, रिटेलिंग करिए और उससे क्या होगा, उनका बिलीव बनेगा तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपका शोरूम बनिए, यू आर द शोरूम ऑफ दिस, आपको शोरूम बनना होगा। दोस्तों, आज आपको चॉइस करना है, आपको कब डायमंड बनना है, क्यों डायमंड बनना है, कहां बनना है, मामला चॉइस का है। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरी एनर्जी और मैंने जो बातें कही है इसको बिना दिमाग लगाए आप फॉलो करेंगे, आप एक जरूर डायमंड जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में जिन लोगों ने भी चॉइस किया है डायमंड बनने का, जिनका अपना सपना था बनने का, यहाँ डायमंड पूरा आपका कमिटमेंट डायमंड से जाएगा। मैंने एक दिन कमिटमेंट था, मैं डायमंड मैं डायमंड बनूंगा और आज मैं डायमंड बन ही हूं अभी मैं, और बहुत ही जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूं। महागुरु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आज आपने मुझे टाइम दिया, पूरे डायमंड क्लब को धन्यवाद। और आपने जो भी बातें सुनी है, अगर आपके जीवन में ऐसा लगता है कि इन बातों को फॉलो करने से आप लेजेंड बन सकते हैं तो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। शुक्रिया महागुरु जी, आपने मुझे वैल्यूएबल टाइम दिया और आप सभी डायमंड क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महागुरु जी, जय हो। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने रियली में पूरी दिल से बातें करी हैं और बिल्कुल पूरी सिस्टम की, और आपने सफलता के लिए जो बातें हैं वो सारी डिस्कस किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ चौधरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत लड़ने का में दम न टोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं।